नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, मैं आपके लिए एक नई सीरीज अब बनेगा अधिकारी सीरीज लेके आया था। आज इसका लेक्चर नंबर 3 है, यानी टॉपिक नंबर 3 है। दोस्तों, मैंने प्रीवियस ईयर का जब एनालिसिस किया तो मैंने देखा कि भैया पुरस्कार सम्मान से लगभग 2 से लेकर 3 प्रश्न हर बार पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अधिकतर व्यक्ति इस टॉपिक को छोड़कर चले जाते हैं। तो उसके हिसाब से हमें यह टॉपिक पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। आज के इस टॉपिक में हम मध्य प्रदेश के पुरस्कार के बारे में जानेंगे, उन्हें किस क्षेत्र में दिया जाता है। साथ साथ हम करंट अफेयर की बात करेंगे कि वर्तमान में यह पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है। तो इस लेक्चर के आखिरी तक जरूर बने रहिए। यह सीरीज आपको कैसी लग रही है, करंट अफेयर में जरूर इसका कमेंट में ज़रूर आंसर करके बताइएगा। देखिए, पहले हम प्रीवियस ईयर के प्रश्न देख लेते हैं कि भैया कैसे प्रश्न पूछे गए थे। तो देखिए, प्रीवियस ईयर में 2 प्रश्न पूछे गए 2024 में, जिसमें पहला प्रश्न था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं में महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है। दूसरा प्रश्न था भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है। 2 प्रश्न 2024 में पूछे गए। उससे पहले भी एक प्रश्न पूछा गया था कि निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो देखिए, प्रीवियस ईयर में कुछ इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं कि उनके क्षेत्र से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए आज हम एक एक करके मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 23 पुरस्कार दिए जाते हैं, यानी जो मध्य प्रदेश का सांस्कृतिक विभाग है उसके द्वारा मध्य प्रदेश में लगभग 23 सम्मान दिए जाते हैं। उन 23 सम्मान को बहुत अच्छे जानेंगे। वह किस क्षेत्र में दिया जाता है, कब से शुरू हुआ है, कितनी राशि दी जाती है, वर्तमान में किसको यह पुरस्कार दिया गया है, सबकी हम बात करने वाले हैं। तो पहला हमारा सम्मान है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। दोस्तों, यहाँ इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हाल ही में 100वां तानसेन सम्मान आयोजित किया गया था ग्वालियर में, और 100वें तानसेन सम्मान के दौरान 2023 के लिए तानसेन सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय तानसेन सम्मान के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय तानसेन सम्मान की शुरुआत वर्ष 1980 में हुई थी। कब शुरुआत हुई है? वर्ष 1980 में इसकी शुरुआत हुई है। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में योगदान देने के लिए प्रदान किया जाता है। किस क्षेत्र में? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में यह सम्मान प्रदान किया जाता है। इसमें कुल राशि 5 लाख रुपए प्रदान की जाती है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। सबकी राशि 2-2.5 लाख रुपए से बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है? 5 लाख रुपए कर दी गई है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय तानसेन सम्मान में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2022 में तानसेन सम्मान गणपति भट्ट, जो कर्नाटक के एक शास्त्रीय संगीतकार थे, उनको दिया गया था। और 2023 का हाल ही में 100वें तानसेन सम्मान में स्वप्निल चौधरी को, जो कि तबला वादक है, पश्चिम बंगाल से बहुत प्रसिद्ध तबला वादक है, तो इनके बारे में जरूर आपको याद रखना है कि 2023 में किसको दिया है? स्वप्निल चौधरी को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान प्रदान किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। स्वप्निल चौधरी के बारे में पूछा जा सकता है कि वह किस वादक यंत्र से संबंधित है, या पूछा जा सकता है कि 2022 में किसको प्रदान किया गया था। तो ऐसे अनेक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। फिर देखिए, 1980 के बाद हमारे यहाँ राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की शुरुआत हुई। तो राष्ट्रीय कालिदास सम्मान की जो सबसे पहले रूपांकर कला में देना स्टार्ट हुआ था 1981 में। फिर उसके बाद कालिदास सम्मान रंग कर्म के क्षेत्र में 1982 में प्रदान किया गया। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में 1983 में प्रदान किया गया। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में भी 1983 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो याद रखना, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान का कभी आता है कि वर्ष, तो आप 1981 लगाइएगा कि 1981 से इसकी शुरुआत हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, उसमें एक से बढ़कर एक कैटेगरी लगातार जोड़ी गई। यहाँ भी मेनली कला के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, चाहे वह आपकी शास्त्रीय संगीत की कला हो, शास्त्रीय नृत्य की कला हो, या आपका रंग कर्म क्षेत्र हो, या रूपांकर कला हो, इस क्षेत्र में कालिदास सम्मान दिया जाता है। इसमें भी राशि आपको याद रखना है, 5 लाख रुपए प्रदान की जाती है। और यह सम्मान उज्जैन में आयोजित होने वाले कालिदास सम्मान के दौरान दी जाती है। कालिदास समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, याद रखना। फिर अगला अवार्ड देखते हैं। तो अगला अवार्ड है राष्ट्रीय तुलसी सम्मान। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जनजातीय संबंधित है, और यूनिट 10 आप सभी को पता है कि जनजातीय कला क्षेत्र से बहुत चर्चाओं में आई है, और वहाँ से प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान की बात करते तो यह 1983 में शुरू किया गया था।
इसमें भी 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। हर पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है, पर 2 पुरस्कार हमें याद रखने हैं, जिसमें एक में 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं और एक में 20 लाख रुपए राशि प्रदान की जाती है। हम उन दोनों पुरस्कार को याद कर लेंगे, बाकी सभी पुरस्कार में सम्मान राशि 5 लाख रुपए ही प्रदान की जाती है। अब देखिए राष्ट्रीय तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यहाँ मुख्य रूप से पुरुष कलाकार को दिया जाता है। किसको दिया जाता है राष्ट्रीय तुलसी सम्मान? पुरुष कलाकार को दिया जाता है, जिसमें जनजातीय लोक और पारंपरिक कलाओं में अपना विशिष्ट योगदान दिया है। तो याद रखना, राष्ट्रीय तुलसी सम्मान किसको दिया जाता है? केवल पुरुषों को प्रदान किया जाता है। और किस क्षेत्र में? जनजातीय कला या लोक कला, जो क्षेत्र में विशिष्ट कार्य करते हैं उनको यह सम्मान प्रदान किया जाता है। 2022 के लिए राघव राज भट्ट हैदराबाद को प्रदान किया गया है और 2023 के लिए दिनेश चंद्र कुमार जो कि राजस्थान से संबंधित है, इनको प्रदान किया गया है। तो ये दोनों करंट अफेयर की बात हो गई और ये क्षेत्र की हो गई। यहाँ पर संकाय लिखा हुआ है, यानी क्षेत्र की बात हो रही है। तो याद रखना, पुरुषों को जो जनजातीय लोक कला के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो राष्ट्रीय तुलसी सम्मान दिया जाता है। तुलसी में आप महिला मत लगा के आना, तुलसी आए तो आपको क्या लगा के आना है? पुरुष लगा के आना है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार। तो देखिए लता मंगेशकर पुरस्कार मेनली संगीतकार को दिया जाता है, जो संगीत निर्देशन का कार्य करते हैं। साथ साथ जो हमारी गायिका या गायक होते हैं उनको यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार इंदौर में आयोजित होने वाले लता मंगेशकर समारोह के दौरान प्रदान किया जाता है। इस सम्मान की शुरुआत 1984 में मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग द्वारा की गई थी और याद रखना है इसमें कुल दी जाती है 5 लाख रुपए की इसमें राशि प्रदान की जाती है। 2022 में यह पुरस्कार मुंबई के उत्तम सिंह को संगीत निर्देशक जो कि हैं उन्हें प्रदान किया गया था और 2023 के लिए गायिका है भारत की बहुत प्रसिद्ध के है चित्रा, उन्हें प्रदान किया गया है। तो भैया ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। करंट अफेयर यहाँ पर हो गया और यहाँ पर हमने देख लिया था कि लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो आप नाम से भी तुक्का लगा सकते हैं कि लता मंगेशकर एक क्या थी? गायिका थी। तो गायन के क्षेत्र में ही यह पुरस्कार प्रदान किया जाता होगा। फिर देखिए राष्ट्रीय कबीर सम्मान की बात आती है। तो देखिए राष्ट्रीय कबीर सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1986 में शुरू किया गया था। इसमें भी राशि कितनी दी जाती है? 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और इसका क्षेत्र की हम बात करते हैं तो यह क्षेत्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारतीय भाषाओं, जो कि आप सभी को पता है संविधान की 22 भाषाएं हैं, तो संविधान की 22 भाषाओं में जो भी कविता लिखता है उन कविता के लिए मेनली राष्ट्रीय कबीर सम्मान प्रदान किया जाता है। तो याद रखना, राष्ट्रीय कबीर सम्मान भी किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1986 में शुरू किया गया था। 2022 में राम दरस मिश्र को दिया गया दिल्ली और 2023 के लिए लीलाधर जगूड़ी जो कि उत्तराखंड के, उन्हें प्रदान किया गया है। अब देखिए अगला है राष्ट्रीय इकबाल सम्मान। तो देखिए राष्ट्रीय इकबाल सम्मान की हम बात करते हैं तो यह उर्दू साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1986 में की गई थी और इसमें भी कितनी? 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो याद रखना, यहाँ पर एक बार MPPSC ने ही पूछा था कि उर्दू साहित्य के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो याद रखना राष्ट्रीय इकबाल सम्मान दिया जाता है। इस सम्मान के लिए 2022 से अब्दुस सम जो कि पटना के एक प्रमुख उर्दू साहित्यकार है उनको प्रदान किया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान यहाँ पर आता है। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त कौन थे? आप सभी को पता है कि सर हिंदी के एक बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार रहे हैं। तो हिंदी साहित्य के ही लिए यह सम्मान प्रदान किया जाता है। इस सम्मान की शुरुआत 1987 में की गई थी। 5 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है। 2022 के लिए देवेंद्र दीपक जो कि भोपाल से, उन्हें प्रदान किया गया है और 2023 के लिए नीरजा माधव जो कि वाराणसी से हैं, इन्हें प्रदान किया गया है। याद रखना, पूछा जा सकता है कुछ भी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगले उस पे चलते हैं। तो अगला पुरस्कार है हमारा शरद जोशी सम्मान। तो देखिए शरद जोशी सम्मान की हम बात करते हैं तो यह सम्मान 1992 में शुरू किया गया था और यह सम्मान मेनली हिंदी भाषा में निबंध, व्यंग, डायरी, रिपोर्ट्स आदि लिखने के लिए प्रदान किया जाता है। अब देखिए शरद जोशी आप सभी को पता है कि भैया उज्जैन के सर एक प्रमुख व्यंग्यकार थे प्रमुख व्यंग्यकार, जिनके द्वारा आप सभी को पता है कि बहुत अच्छी अच्छी जीप पर सवार इल्लियाँ
उनके दिन फिरे, ऐसी बहुत सारे व्यंग लिखे गए हैं। तो शरद जोशी के सम्मान में हिंदी व्यंग के क्षेत्र में मेनली राष्ट्रीय शरद जोशी सम्मान प्रदान किया जाता है। यह वर्ष 1992 से शुरुआत हुई है इसकी। 2022 के लिए कैलाश चंद्र पंत को दिया गया, जो कि भोपाल के एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं, और तथा 2023 के लिए डॉक्टर प्रभात कुमार भट्टाचार्य को दिया गया है, जो कि उज्जैन के एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार है। अब देखिए अगले पुरस्कार पे चलते हैं। अगला पुरस्कार है राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान। तो देखिए कुमार गंधर्व आप सभी को पता है देवास जिले से संबंधित है, ठीक है। देवास जिले में ये आके रहने लगे थे। यहाँ मुख्य रूप से कहाँ के रहने वाले थे, तो कर्नाटक राज्य के रहने वाले थे। जब इनको मालवा की जलवायु बहुत अच्छी लगी, यहाँ देवास में आके रहने लगे, और देवास में इनके सम्मान में हर साल राष्ट्रीय कुमार गंधर्व समारोह आयोजित किया, और इसी समारोह के दौरान राष्ट्रीय कुमार गंधर्व सम्मान प्रदान किया जाता है। तो कुमार गंधर्व सम्मान की स्थापना 1992 में होती है, और इसके तहत 2.5 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यही सम्मान है जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार 2.5 लाख रुपए प्रदान की जाती है। और यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में, चाहे वह गायन हो, चाहे वह वादन हो, चाहे नृत्य हो, किसी भी क्षेत्र में कभी आप योगदान देते हैं उसके लिए युवा कलाकारों को प्रदान किया जाता है। 2022 के लिए यह सम्मान सुधा रघुरामन को दिया गया था, जो कि कहाँ से है, नई दिल्ली से संबंधित है, जो कि शास्त्रीय संगीतकार हैं। याद रखना इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर देखिए अगले प्रश्न पे जाने से पहले मैं यूनिट टेस्ट के बारे में बता देता हूं कि दोस्तों 35 टेस्ट है, जिसमें 20 एफएलटी और 15 टॉपिक वाइज टेस्ट हमने आपको प्रदान किए, और ये 99 रुपये में मिल रहे हैं। और इसकी सबसे अच्छी बात है, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका कल यूनिट 9 का टेस्ट है, आप सभी को पता है, तो तैयार रहिएगा दोस्तों। यह टेस्ट सीरीज की पीडीएफ आप निकला के अपने बेंच पे रख लो, और मेरे को डेली फ़ोटो पहुँचाना कि सर ये देखिए मैंने निकला के रख लिया है। उसके लिए हमारा नंबर आप सभी को पता है, ये हमारा नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके बताइएगा कि हाँ सर मैंने आपकी पीडीएफ यूनिट टेस्ट की निकला ली है और मैं रेगुलर उसे देख रहा हूँ। क्योंकि अब प्रैक्टिस का समय है, तो मेरा यही मानना है कि टेस्ट सीरीज पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए, और यह जो सीरीज़ हम चला रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, इनको लगातार देखना ना भूलिएगा। कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा हो सके उतने ऑब्जेक्टिव आप लगा सकें। अब अगले सम्मान देखते हैं। तो अगला सम्मान है राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान। तो देखिए महात्मा गांधी का जो दर्शन है या उनके विचार को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय महात्मा गांधी सम्मान प्रदान किया जाता है। यह सम्मान 1995 से शुरू किया गया था, और यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है, क्योंकि इसमें राशि कितनी दी जाती है, 20 लाख रुपए की राशि दी जाती है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, तो महात्मा गांधी सम्मान है, जो कि 1995 में शुरू किया गया था, और इसके तहत 20 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब देखिए 2021 के लिए ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को दिया गया। 2022 के लिए विवेकानंद नीडम संस्थान, जो कि ग्वालियर की, इसे प्रदान किया गया था। 2023 के लिए भारत भारतीय शिक्षा समिति बैतूल, इसे प्रदान किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना, हाल ही में प्रदान किए गए इसलिए। और यह सम्मान केवल संस्थाओं को प्रदान किया जाता है, याद रखना, किसी व्यक्ति को यह सम्मान प्रदान नहीं किया जाता है। फिर देखिए अगला सम्मान है राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान, और आप सभी को पता है 2024 में इससे प्रश्न आया था। तो राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान किसको, महिला कलाकारों को दिया जाता है। महिला कलाकार कौन, जो महिला मेनली जनजाति की लोक व पारंपरिक कलाओं को बढ़ावा देती है, उनको राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान दिया जाता है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1996 में की गई थी, और इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2022 में यह सम्मान हेमलता उपाध्याय, जो कि खंडवा से संबंधित है, इन्हें प्रदान किया गया है। और 2023 का सम्मान गीता त्यागी, जो कि प्रयागराज से संबंधित है, इन्हें प्रदान किया गया है। तो याद रखना दोनों की बात कि तुलसी सम्मान किसको दिया जाता है, पुरुष कलाकार को दिया जाता है, जो कि जनजातीय लोक कला को क्या करते हैं, अपना योगदान देते हैं। वहीं देवी अहिल्याबाई सम्मान किसको दिया जाता है, महिला कलाकार को दिया जाता है, जो कि जनजातीय लोक और कला को में अपना विशिष्ट योगदान। तो दोनों में आप कंफ्यूजन क्लियर करते चलिएगा, क्योंकि जनजाति से हमारे यहाँ प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जनजाति से संबंधित चाहे वह पुरस्कार हो, व्यक्तित्व, मैं सबको पढ़ाऊंगा, तो इसलिए इस सीरीज को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर देखिए राष्ट्रीय किशोर सम्मान की बात करते तो राष्ट्रीय किशोर सम्मान आप सभी को पता है किशोर कुमार कौन थे, तो किशोर कुमार सर खंडवा जिले में जन्मे एक
प्रसिद्ध भारत के गीतकार हुए हैं, जिनका जन्म कहाँ पर हुआ था? खंडवा जिले में हुआ था। तो भैया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गीत लेखन, फिल्म निर्देशन, अभिनय और पटकथा के क्षेत्र में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान शुरू किया गया। किसके सम्मान में? किशोर कुमार के सम्मान में। इस पुरस्कार की जो स्थापना थी वह 1997 में की गई। इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2023 में यह सम्मान जो 3 इडियट के जो हमारे निर्देशक या डायरेक्टर थे राजकुमार हिरानी को प्रदान किया गया है। इम्पोर्टेंट है, याद रखना बिल्कुल कि 2023 में राष्ट्रीय किशोर सम्मान किसको दिया गया है? तो राजकुमार हिरानी को दिया गया है। अब देखिए राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान की बात करते हैं तो यहाँ भी मेनली जो संगीत, संस्कृति व कला के संरक्षण के लिए कार्य करने वाली संस्था होती है उनको मुख्य रूप से प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2011 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। इसके तहत भी 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अभी हाल ही में 2023 का जो राजा मानसिंह तोमर सम्मान था वह जो ग्वालियर में तानसेन समारोह आयोजित हुआ, सो भी उसकी वर्षगांठ थी। तो याद रखना उस दौरान राजा मानसिंह तोमर सम्मान प्रदान किया गया था। किसको? सानद संस्थान इंदौर को। तो यहाँ भी किसको दिया जाता है? मेनली कला के क्षेत्र में, कला को बढ़ावा देने के लिए जो भी संस्था कार्य करती है उनको राष्ट्रीय राजा मानसिंह तोमर सम्मान प्रदान किया जाता है। 2022 के लिए मालव लोक कला केंद्र उज्जैन को यह सम्मान प्रदान किया गया था। फिर देखिए राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान की बात करते हैं तो कवि प्रदीप जो थे वह प्रसिद्ध हमारे यहाँ के कविता जो लेखन करते हैं वह रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी कविता लिखते थे कवि प्रदीप। तो इनके सम्मान में 2012 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कवि प्रदीप सम्मान की स्थापना की गई थी। यहाँ मेनली जो मंचीय कविता होती है उसमें योगदान देने के लिए किसी भी कवि को प्रदान की जाती है। इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2022 सम्मान नरसिंहपुर जिले के गुरु सक्सेना को प्रदान की गई थी और 2023 में यह सम्मान डॉक्टर सुरेश अवस्थी को प्रदान किया गया है जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। फिर देखिए अगला पुरस्कार है राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान। तो देखिए राष्ट्रीय नानाजी देशमुख सम्मान किसको दिया जाता है? तो यहाँ मेनली सामाजिक, सांस्कृतिक उत्थान के लिए, आध्यात्म के क्षेत्र में काम करने के लिए, सामाजिक संस्थाओं का सामाजिक तथा संस्कृति के विकास को बढ़ावा देने के लिए किसी भी पुरुष व स्त्री को यहाँ या संस्थान को यहाँ प्रदान किया जाता है। तो यहाँ मेनली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नानाजी देशमुख सम्मान दिया जाता है। और 2022 में यह सम्मान मातृ छाया संस्थान भोपाल को प्रदान किया गया है और 2023 के लिए सोपानम इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड रिसर्च जो कि कहाँ का? केरल के तिरुवनंतपुरम का एक संस्था है उसको प्रदान किया गया है। तो ये सभी सम्मान आपको याद रखने हैं। दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बता देता हूं जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। देखिए लास्ट 15 डेज यानी यही हमारी अधिकारी सीरीज है तो इसको देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब सर ने करंट अफेयर पढ़ा दिया 2025 का, यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने इसमें आपको यूनिट 9 के MCQ कराए हैं PYQ, तो ये सीरीज भी बिल्कुल देखना ना भूलिएगा। उसके बाद MP की जो मैंने MCQ सीरीज कराई थी इसको भी देखना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि यह सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ज़रूर इन सभी सीरीज को देखना स्टार्ट करना। एक ये, दूसरी ये वाली करंट अफेयर की, तीसरी जो यूनिट 9 की थी और फिर भैया चौथी आप सभी को पता है MP की हमने चालू करी थी और जो छठी यूनिट है सर ने पूरी पढ़ाई है। इन 5 ही प्लेलिस्ट को बहुत अच्छे से देख लेना, रिवीजन कर लेना क्योंकि आपके एग्जाम में यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। फिर देखिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान भी दिया जाता है। जो भी व्यक्ति टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अच्छा कार्य करता है उनको यहाँ प्रदान किया जाता है। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी और इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। फिर देखिए राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान, यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैंने बताया था कि इससे एक प्रश्न पूछा गया था। तो इसकी स्थापना 2015 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई। इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब यह सम्मान किसको दिया जाता है? तो यह सम्मान मेनली अप्रवासी भारतीयों को दिया जाता है जो कि भैया हिंदी के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, उनको मेनली निर्मल वर्मा सम्मान दिया जाता है। और 2021 के लिए यह पुरस्कार अजहर हाशमी को दिया गया है जो कि रतलाम के एक अप्रवासी भारतीय हैं। फिर देखो राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान, तो यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कुछ अलग नाम है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ किन व्यक्ति को दिया जाता है कि यहाँ उन व्यक्ति को दिया जाता है जो विदेशी मूल के होने के बाद भी हिंदुस्तान की जो भाषा है या बोलियाँ हैं उनको बढ़ावा देते हैं।
तो उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के पुरस्कार दिया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। 2022 में यह पुरस्कार संतोष चौबे को प्रदान किया गया था, जो कि भोपाल के रहने वाले थे। फिर देखिए अगला पुरस्कार है राष्ट्रीय गुलाकर मूल्य सम्मान। तो राष्ट्रीय बुलाकर मूल्य सम्मान किसको दिया जाता है? तो देखो गुणा क्या हो जाता है, गुणा सर प्रौद्योगिकी में होता है या विज्ञान में होता है। तो मेनली जो हिंदी में वैज्ञानिक तथा तकनीकी लेखन करते हैं उन लोगों को राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान सरकार द्वारा दिए जाता है। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी और इसके तहत 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। फिर देखिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा राष्ट्रीय हिंदी सम्मान भी शुरुआत किया गया कि देखिए हिंदी भाषी लेखकों और साहित्यकारों को लेखन सृजन से हिंदी की समृद्धि में योगदान के लिए यह सम्मान दिया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी और 5 लाख रुपए की राशि इसके तहत प्रदान की जाती है। अब दोस्तों इस टेस्ट सीरीज के बारे में आप जान लो कि यहाँ मात्र 299 में है और इसमें आपको 14,000 की जगह 15,000 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और मात्र 299 में है। आप इसे परचेज कर लो। इसमें यूनिट वाइज के साथ साथ टॉपिक वाइज आपको प्रश्न मिलने वाले हैं। साथ में जो हमारे 99 वाले टेस्ट सीरीज है इसमें ही मर्ज है, तो आप इसे ही खरीद लीजिए 299 और आपके लिए यह बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि अब 15 दिन है। तो मेरा यही मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न लगाने हों तो 299 वाले टेस्ट सीरीज खरीदना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब देखिए राज्य स्तरीय शिखर सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। तो साहित्य के क्षेत्र में राज्य स्तरीय शिखर सम्मान की शुरुआत 1980 में हुई थी। फिर रूपांकर कलाओं की भी 1980 में की गई थी। फिर नृत्य के लिए 2016 में, नाटक के लिए 2016 में। मत याद रखो, बस एक बार देखते हुए चले जाना, परंतु याद रखना राज्य स्तरीय शिखर सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? 1980 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। अब देखिए कुछ प्रमुख सम्मान की घोषणा कर चुकी है मध्य प्रदेश सरकार। तो देखिए सबसे पहले तो जो व्यक्ति ज्योतिष विज्ञान, खगोल शास्त्र, सुशासन के क्षेत्र में आदि में योगदान देगा उसके लिए सम्राट विक्रमादित्य राष्ट्रीय सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा, यह मध्य प्रदेश सरकार ने बोला है। उसके बाद राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरुआत करने की घोषणा की गई है। इसके तहत जो महिलाएं मेनली शौर्य का प्रदर्शन करेंगी उन महिलाओं को राष्ट्रमाता पद्मावती पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो दोस्तों यह लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या अधिकारी सीरीज आपके लिए फ़ायदेमंद है? कभी फ़ायदेमंद है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। और आपको एक कमेंट आंसर करना है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है। मैं देखता हूँ कितने लोग इसका सही आंसर देते हैं और साथ साथ इस सीरीज़ के बारे में बताइए क्या आपके लिए यह फ़ायदेमंद है, इसलिए हम इसे वापस कंटिन्यू करेंगे, अन्यथा इसे हम बंद कर देंगे। तब अब मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।